संतोष तिवारी जी का भ्रष्ट अधिकारियों के वसई विरार महानगर पालिका के सामने अनशन पर बैठे संतोष तिवारी मामला नालासोपारा ईस्ट। पिछले कई महीनों से जब बांध काम चालू था, बार बार वसई विरार शहर महानगर पालिका के अनाधिकृत बांधकाम विभाग प्रभाग समिति व सहायक आयुक्त दयादान मानकर जी पत्रकार माध्यम के सूचित करने के बावजूद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा न ही कोई संज्ञान लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। बस मुझे कार्रवाई करने के आवश्यक देखकर मामले में लीपापोती की जा रही है। संतोष तिवारी जी का भ्रष्ट अधिकारियों के वसई विरार महानगर पालिका के सामने अनशन पर बैठे संतोष तिवारी मामला नालासोपारा ईस्ट। पिछले कई महीनों से जब बांध काम चालू था, बार बार वसई विरार शहर महानगर पालिका के अनाधिकृत बांधकाम विभाग प्रभाग समिति व सहायक आयुक्त दयादान मानकर जी पत्रकार माध्यम के सूचित करने के बावजूद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा न ही कोई संज्ञान लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। बस मुझे कार्रवाई करने के आवश्यक देखकर मामले में लीपापोती की जा रही है। संतोष तिवारी जी का भ्रष्ट अधिकारियों के वसई विरार महानगर पालिका के सामने अनशन पर बैठे संतोष तिवारी मामला नालासोपारा ईस्ट। पिछले कई महीनों से जब बांध काम चालू था, बार बार वसई विरार शहर महानगर पालिका के सर्वे नंबरमध्ये जे बांधकाम चालू होतं ते बांधकाम तोडलं गेलं नाही, अनुचित बांधकाम तोडलं गेलं नाही, त्याच्यामुळे ते उपोषणाला बसले होते। त्यांना मी आता उपोषण स्थगित करण्यावर पत्र दिले आणि त्यांनी उपोषण स्थगित केलेलं आहे। तर कारवाईच्या बद्दल काय होईल त्याची होईल म्हणजे किती किती दिवसात असं कालावधी? 15 दिवस नाही असं सांगता नाही, म्हणून कारवाई होणार पक्की आणि न कारवाई झाली तर कारवाई होणार ना। ओके, थँक्यू धन्यवाद। चलो जूस लाओ पिलाओ सर आप नहीं उनका मैं मंगाता हूँ। हाँ, ये आप लोग नहीं मंगाना मांगता, दूध में गड़बड़ चापा रहे हो। नहीं सर मंगाने दो उतना करेंगे। नहीं उनका हक है, मंगा देंगे। जाओ लेके आओ ना कुछ तो, मैंगो बिल्कुल लेके आओ, कुछ दे लेगा खाली थोड़ा टाइट करा। आपका नाम क्या है? संतोष तिवारी। सर आज ये किस मुद्दे पे उपोषण था यहाँ पे? सर सर्वे नंबर 89 में अनाधिकृत बांधकाम हुआ था, 5000 फुट का पत्रिका सेट बनाया गया था। इसमें थोड़ा सर जरा जोर से बोलेंगे तो थोड़ा कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं आमरण उपोषण पे बैठा था। तो अभी सर किस मुद्दे पे अनशन खत्म हुआ है? वो अभी मानकर साहब आए और हमको लेटर दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द थोड़ा कार्रवाई हो जाएगी। बस आप मेरे आश्वासन के ऊपर ये पत्र आप वापस ले लीजिए, मतलब आप उपोषण वापस लीजिए। लेकिन हमने वापस नहीं लिया, हमने उपोषण स्थगित किया है और अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से मैं सेम उपोषण करूँगा। तो आगे अगर महानगर पालिका ने जो ऐसा आपको आश्वासन दिया है कि अगर उनकी तरफ से कार्रवाई पूरी नहीं की जाती तो आपको फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर से उपोषण होगा और इस बार तो बहुत दिनों तक चलता रहेगा जब तक उधर थोड़ा कार्रवाई एकदम 100% हो नहीं जाती है, मुझे वीडियो नहीं मिल जाता है, तब तक मैं उपोषण से उठूँगा। सर ये अनियमित काम को संरक्षण कौन दे रहा है? अब मुझे तो लगता है कि अब महानगर पालिका ने उसे कुछ अधिकारियों ने ही दे रखी है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा कोई अगर एक ही बात काम करके दिखा दे। सर जैसे कि देख रहे हैं कि वसई विरार के अंदर लगातार महानगर पालिका के संरक्षण से ही कहीं ना कहीं इस तरह के इलीगल हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि भाई इस तरह पे लगाम लगनी चाहिए। तो आगे क्या रहेगा अगर नहीं हुआ तो? मुझे लगता है कि इसमें पूरे
समाज को आगे आना चाहिए और जहाँ भी अनाधिकृत बांधकाम हो रहे हैं वहाँ पे खरीदी भी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी ये अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है और जो टेनेंट भाड़े पे ले रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ 5000 फुट के पत्रे पे का बांधकाम हुआ और वो अनाधिकृत है, उसको भाड़े पे ले लिया, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर भविष्य में कार्रवाई होती है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हमारे टेनेंट जो बिल्डिंग बनाई जा रही है अनाधिकृत, अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और जो खरीद रहा है उसमें उसको आगे आना पड़ेगा, तभी समाज में भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो आपकी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है? एक तरह से आप मुहिम समझ लीजिए। पहले तो अपने ऊपर एक मुहिम है, एक अपनी प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। अगर सबकी ये सहमति होगी तो देखा जाएगा आगे। सर, मैं स्टार प्राइम न्यूज़ से हूँ। आपसे ये कि आप कितने दिन से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कितनी बार लेटर डाला है आपने? सर, मैंने लगभग 10 से 12 लेटर डाले हैं और मैं चूँकि मेरी माँ बीमार थी, मैं गांव पे था, तो इसी बीच उन लोगों ने ज़बरदस्ती ये काम किया और मेरे आने के बाद 8 तारीख को मैंने पहला लेटर डाला और मैं 30/5 को पहला लेटर डाला, 30 मई को। उसके बाद से भाई ने एक लेटर डाला और लेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे है सिस्टमेटिक तरीके से हमने लेटर डाला और जब कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे आमरण उपोषण करना चाहिए। आप वहाँ के सहायक आयुक्त से मिले? जी, सहायक जी से मिला। सहायक जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में सहायक जी ने बोला कि मेरे को ऊपर से दबाव है और ऊपर से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बाद में फिर वो ऊपर से आशीष पटेल जी से भी मिला था, उन्होंने बोला तत्काल थोड़ा कार्रवाई कर दूँगा, लेकिन उसके बाद से जो अभी इन्होंने लेटर दिया है उस पर आपकी क्या कार्रवाई है सर? सर, अभी क्या हो गया, उन्होंने अनशिल लिखा था। हाँ। उनका जो इलीगल प्रेशर जो बना हुआ है जी, इसके बारे में उन्होंने एप्लीकेशन किए थे। उनका कहना है कहीं ना कहीं आपको ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से दबाव है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए? हाँ जी। ये कार्रवाई कब तक हो सकती है, कुछ इसका? सब मैं बता नहीं सकता, होएगी कार्रवाई, पर कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका।